हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज हम अपने इस टॉपिक के अंदर मॉडल पेपर नंबर लास्ट जो कि अपने 12th क्लास की एक्सीलेंट डैश वर्क है उसका लास्ट मॉडल पेपर नंबर 10 को लेकर के चलते हैं। देखिएगा किस तरीके से। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया इसके अंदर वो किसका आता है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन का। और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आप देखते हैं कि किस तरीके से कोई भी दो सेंटेंस दिए हुए होते हैं, उन दो सेंटेंसेज को आप एक सेंटेंस के अंदर जोड़ते हैं। वो देखिएगा। सबसे पहला सेंटेंस दिया ही कैन नॉट हियर यू। नेक्स्ट है इफ यू डू नॉट स्पीक अलाउड। मतलब क्या हुआ, ही कैन नॉट हियर यू, वो आपको सुन नहीं सकता, आपकी बात को सुन नहीं सकता। इफ यू डू नॉट स्पीक अलाउड, यदि तुम जोर से नहीं बोलते। किससे जोड़ना है इसको, अनलेस से जोड़ना है। दोस्तों याद रखिएगा दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है अनलेस और एक होता है अनटिल। हमेशा याद रखना कि अनलेस जो वर्ड होता है उस वर्ड को आप तब काम में लेते हो जब दिया गया जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पे पहले से नेगेटिविटी दे रखी है तो इसका मतलब अनलेस से जोड़ना है। और ये भी मतलब हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि दे रखा है, इसी को हमें यहाँ पे काम में लेना है। तो कैसे करोगे आप, देखिएगा ही कैन नॉट हियर you unless you speak aloud। ठीक है, he can not hear you, आपको वो तब तक नहीं सुन सकता जब तक आप जोर से नहीं बोलोगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम। किससे जोड़ना है, बिफोर से जोड़ना है। दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये तो शायद मेरे हिसाब से अगर 5th या 6th क्लास के बच्चे को भी अगर दे दिया जाए तो बहुत आराम से कर देगा। क्यों कर देगा, याद करो मैंने आपको टेंस के टॉपिक करवाए हैं तो उस टाइम पे टेंस के अंदर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताया और उस पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एडवर्ब बताई, एक तो होती है बिफोर और एक होती है आफ्टर। तो ये सेंटेंस जिसके अंदर हमें बिफोर से जोड़ना है बहुत आराम से कर दोगे क्योंकि बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो हैड और V3 की फॉर्म में होता है और दूसरे वाला जो होता है वो V2 की फॉर्म में होता है। पहले से ऑलरेडी दे रखा है, केवल और केवल यहाँ पे इस बिफोर को सेट करना है। ये लीजिएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देख लो हैड और V3 और यहाँ पे V2। क्लियर हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा सिंथेसिस का क्वेश्चन। और सिंथेसिस के क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि कोई भी दो सेंटेंस देगा और वो दो सेंटेंस देने के बाद में आपसे बोलेगा या तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके आप एक सिंपल सेंटेंस बनाओ या फिर इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके आप एक कंपाउंड सेंटेंस बनाओ या फिर दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। कौन सी भी टाइप का बनवा ले कोई दिक्कत नहीं है। पहला सेंटेंस क्या दिया इसमें, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, बच्चे ने अपना पेन खो दिया। ही बिगेन टू वीप, उसने रोना शुरू कर दिया। क्या करना है दोस्तों, दोनों सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, तो जब ये दोनों सिंपल सेंटेंस को मैं एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करूंगा तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि पेन को खोते ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बस देखिए कैसे करोगे, लॉसिंग हिज पेन। लॉसिंग क्यों किया, क्योंकि लॉस जो है ये लॉस यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और याद करो कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके क्या बनाते हो, पार्टिसिपल बनाते हो। तो पार्टिसिपल को यहाँ पे काम में लेते हुए मैंने सेंटेंस को किया लॉसिंग हिज पेन द चाइल्ड। अब यहाँ पे ही अकेला ही तो लिखूंगा तो समझूंगा क्या कि किसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था, द चाइल्ड, जिसको मैंने यहाँ ही की जगह पे काम में ले लिया। द चाइल्ड बिगेन टू वीप।
बोलिएगा बात समझ में आई कि नहीं आई। लॉसिंग हिज पेन द चाइल्ड बिगेन टू वीप, पेन खोते ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है व्हाट हैव यू डन टेल मी, क्या बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होता है उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर तो कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं जोड़ना, सेंटेंस को आगे पीछे लिखना होता है। कैसे देखिएगा, टेल मी व्हाट, क्योंकि व्हाट ये लगा हुआ है सीधा का सीधा लगा दिया व्हाट। अब ये जो सेंटेंस दे रखा है इस सेंटेंस को आपको क्या करना होता है, इंटेरोगेटिव से सिंपल में बदलना होता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में बदलेंगे कैसे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाओ, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह ले आओ। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो ये यू का यू यहाँ पे ले आओ, तो ये लो यू हैव डन, ये लीजिए टेल मी व्हाट यू हैव डन, मुझे बताओ आपने क्या कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इस मॉडल पेपर नंबर 10 के रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन और सिंथेसिस के जो क्वेश्चन है वो देखे। अब इसका बचा हुआ जो पार्ट है जिसके अंदर कंजक्शन और फ्रेजल वर्ब अभी निपटाते हैं दोस्तों, देखिएगा कैसे। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन किसका आता है, कंजक्शन। कंजक्शन जो है, इस कंजक्शन के अंदर आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन, सुरेश इज गोइंग फिर ब्लैंक टू जयपुर फिर ब्लैंक टू जोधपुर, ब्रैकेट के अंदर दे दिया आइदर और टू। याद करो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कंजक्शन के अंदर तो इतना सिंपल फंडा बता रखा है कि कोई भी दो कंजक्शन है उन दो कंजक्शंस के अंदर से एक को काटने की कोशिश कर दो, इसके अंदर एलिमिनेशन में जो मेथड है उसको लगा दो, जो कट जाएगा वो तो गया और जो बच जाएगा वो हमारा आंसर। देखिएगा, याद करो, मैंने टू के बारे में जब आप लोगों को बताया पढ़ाया उस टाइम पे आपको बता रखा है कि इस टू के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए ना। अगर मान लो आप यहाँ इस सेकंड ब्लैंक के अंदर ये टू भरते हो तो क्या इस टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या, नहीं है। टू के बाद में तो टू दे रखा, टू, अरे भाई ये तो जचा ही नहीं, बात ही नहीं जची, है ना। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ही कट गया। अब देखो बचा क्या, आइदर और सेट कर दो अपने आप ही और सेंटेंस को देखो, आइदर और। देखिएगा, सुरेश इज गोइंग आइदर टू जयपुर और टू जोधपुर, सुरेश या तो जयपुर जा रहा है या फिर जोधपुर जा रहा है। क्लियर हो गई ना। तो यहाँ पे कौन सा आएगा हमारा कंजक्शन है, आइदर और। टू था, इस टू को हमने एलिमिनेशन मेथड से कट कर दिया। क्यों, क्योंकि आपको बता रखा है कि टू अगर आता है तो टू के बाद वाला जो ऑप्शन है इसके मतलब टू वाला जो ब्लैंक है इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म है नहीं, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक ही कट गया। नेक्स्ट देखिएगा, ही बॉट फिर ब्लैंक बुक्स फिर ब्लैंक आंसर बुक्स, आगे है नाइदर नोर और सो दैट, वही सेम एलिमिनेशन मेथड लगा दो। कैसे, अगर मान लो आप सो दैट को यूज में लेते हो, याद करिएगा दोस्तों, सो दैट के अंदर आपको मैंने साफ साफ बता रखा है कि दैट के बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें आपको कैन नोट या कुड नोट मिलेगा। क्या यहाँ पे मैं दैट अगर भरूं, ये सो दैट वाला सो यहाँ पे भरूं और दैट यहाँ भरूं, तो दैट के बाद में कहीं कैन नोट कुड नोट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो नहीं दे रहा, इसका मतलब है ये भी गया काम से। बचा कौन सा, नाइदर नोर, सेट कर दो भाई, ये लीजिए नाइदर नोर, क्या हो जाएगा, ही बोट नाइदर बुक्स नोर आंसर बुक्स, वो ना उसने ना तो बुक्स खरीदी और ना ही आंसर बुक खरीदी, यानी ना तो बुक और ना कॉपी, कोई भी चीज उसने नहीं खरीदी। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बोला, व्हेन हर ग्रैंडफादर डाइड, जब उसके दादाजी खत्म हुए, शी फिर ब्लैंक ए लॉट ऑफ ए मनी,
दादाजी खत्म हुए, बहुत सारा पैसा मिला। किसमें? जो दादाजी की प्रॉपर्टी थी वो मुझे मिली, यानी उत्तराधिकार के रूप में मुझे मिली, उनके वारिस के रूप में मुझे मिली। तो किसी चीज का उत्तराधिकार में मिलना वो क्या होता है दोस्तों? कम इंटू का मतलब ही क्या होता है? उत्तराधिकार में कोई संपत्ति हमें मिलना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी के में इंटू, ठीक है। व्हेन हर ग्रैंडफादर डाइड शी केम इनटू ए लॉट ऑफ ए मनी। जब उसके दादाजी खत्म हुए तो उसे बहुत सारा धन विरासत में मिला, उत्तराधिकार के रूप में मिला। नेक्स्ट देखो, हाउ मच इज योर, फिर ब्लैंक, पर ईयर टर्न ओवर और टर्न अवे। अरे याद करो, आपने अगर कोई बिजनेस शुरू कर रखा है, कोई दुकान बड़ी बना रखी है, आपको कोई पूछता है भाई आपका टर्न ओवर कितना हो जाता है, यानी टोटल आप कितना माल बेच देते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्न ओवर। तो सीधी सी बात है, हाउ मच इज योर टर्न ओवर पर ईयर, यानी एक साल में आपका टर्नओवर कितना है, आप कितने का माल बेच देते हो। बोलिए ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई? तो इस मॉडल पेपर नंबर 10 के अंदर आपको मैंने रिलेटिव प्रोनाउन करवाया, सिंथेसिस करवाया, कंजक्शन करवाया और फ्रेजल वर्ब करवाए। और इसी के साथ में दोस्तों 12th क्लास की भी और 10th क्लास की भी, 10th क्लास की तो संजीव वाली और 12th क्लास की एक्सीलेंट वाली, दोनों की दोनों डेज वर्क मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट करवा दिए। जितना भी इसके अंदर ग्रामेटिकल पोर्शन दिया हुआ था वो सारा का सारा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले अभी आगे वाले जो वीडियोज होंगे, इन वीडियोज के अंदर आपको 10th क्लास की एक्सीलेंट और 12th क्लास की संजीव भी मैं करवाऊं। और उसके बाद में आपके इन डेज वर्क के अंदर से जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ABCD वाले जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर आपको हर हाल में करवाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अपने इस वीडियो को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं, उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, कल भी मैंने आपको यही बात बोली थी कि दोस्तों अभी ये जो स्कूलिंग लेवल वाला जितना पोर्शन है, ये पोर्शन ये मानो कि अपना इस वीडियो के ऊपर कंप्लीट होने वाला है। आज मैंने आपके यहाँ पे 99 नंबर की क्लास डाली है, कल हम देखना सेंचुरी लगाएंगे। और जिस दिन मैंने हाफ सेंचुरी लगाई उस दिन भी मैंने आपको यही बात बोली थी। दोस्तों केवल और केवल सपोर्ट करते रहिएगा। आज हमारी हाफ सेंचुरी है, लेकिन आने वाले दिनों में हम सेंचुरी भी लगाएंगे, डबल सेंचुरी भी लगाएंगे, ट्रिपल भी लगाएंगे, ठीक है। तो कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हमारी क्लास नंबर 100 यानी कि सेंचुरी वाली क्लास आएगी, जो कि मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक बहुत ऐतिहासिक पल होगा, बहुत अच्छा पल होगा। आप फुल सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। मैंने जिस तरीके से शुरुआत की क्लास में आपसे कमिटमेंट किया था कि दोस्तों आपके ग्रामर पोर्शन के लिए और खास तौर से इंग्लिश के अंदर चाहे कौन सा भी टॉपिक हो, इंग्लिश के अंदर और ग्रामर के अंदर राइटिंग पोर्शन के अंदर आपको ना झुकने दूंगा ना रुकने दूंगा, सिर्फ और सिर्फ करके ही दिखाऊंगा। तो उसी तरीके से आज भी उसी कमिटमेंट के साथ आपको कहता हूं कि अपनी स्पोकन इंग्लिश की शॉर्ट्स वीडियो जो है वो शॉर्ट्स वीडियो अभी मैंने डालनी शुरू कर रखी है, जिसके अंदर आपको हर रोज 5, 7 या 10 सेंटेंस आपको मिल रहे हैं। आप उन सेंटेंसेज को अपनी कॉपी के अंदर, अपने पेज के अंदर लिख करके बार बार बोलने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर आप इंग्लिश के अंदर किस प्रकार से फ्लुएंसी लेकर के आते हैं। और जैसे ही अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इंग्लिश स्पोकन की आपको मैं बड़ी क्लासें भी प्रोवाइड करवाऊंगा। बस जुड़े रहिएगा और अच्छे तरीके से अपने इन वीडियोज को देखते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।